तो दोस्तों मेरा जिसमें DS स्टडी यूट्यूब का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे विद्युत का। यहाँ पे आज हम पार्ट यहाँ पे हमारी हेडिंग है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव और यहाँ पे जूल का उसमें प्रभाव का नियम। यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को हम देखने वाले हैं, यहाँ पे दोनों हेडिंगों को। तो ध्यान से देखिएगा हमारा वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला हेडिंग है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वह ऊष्मा होता है जिसमें ताप बढ़ने पर क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, ताप बढ़ जाता है और उसमें ऊष्मा का प्रभाव दिखने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव से विद्युत धारा के प्रभाव से विद्युत धारा के प्रवाह से विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थ में, ठीक है, पदार्थों में ताप बढ़ने लगता है। क्या होता है? ताप बढ़ने लगता है। ठीक है, ताप बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। बढ़ने लगता है इस क्रिया को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थ में ताप बढ़ने लगता है। इस क्रिया को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का यहाँ पे परिभाषा हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम दूसरा पढ़ने वाले हैं जूल का उसमें प्रभाव का नियम। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पे जूल का उसमें प्रभाव का नियम क्या होता है, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जूल के उसमें प्रभाव के नियम के अनुसार तो यहाँ पे लिखते हैं जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम के अनुसार, ठीक है, जाल के नियम के अनुसार चालक में प्रवाहित धारा के उत्पन्न ऊष्मा, यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, चालक में प्रवाहित धारा के कारण, चालक में प्रवाहित धारा के कारण, क्या धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा, चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट से हम लिखेंगे, पहले पॉइंट से करके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट होगा चालक में प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक प्रतिरोध के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चालक, पहला पॉइंट होगा चालक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? चालक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती हो, चालक के प्रतिरोध के, यहाँ पे चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे चालक क्या हो जाएगा? यहाँ पे चालक क्या हो जाएगा? H, क्योंकि हीट पड़ रहे हैं, उसमें पड़ रहे हैं, तो H हो जाएगा। H अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा? प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे H ऊष्मा के हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके? प्रतिरोध के। तो H अनुक्रमानुपाती R, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित, यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? यहाँ पे धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H अनुक्रमानुपाती
आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट से देखिएगा, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट से देखिएगा ध्यान से, तीसरे पॉइंट में कहेगा चालक में प्रवाहित धारा के समय के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक क्या हो जाएगा, चालक में धारा प्रवाह के समय के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे यच अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, यच अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे संयुक्त करने पर या फिर संयुक्त तीनों यहाँ पे समीकरण 1 2 3 को, यहाँ पे समीकरण 1 2 व 3 को संयुक्त करने पर देखिए ये इसमें भी तीनों में है, तो यहाँ पे एक ही लिखते हैं, तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती के चिन्ह के समय है, तो यहाँ पे यच अनुक्रमानुपाती होकर संयुक्त करने पे क्या हो जाएगा, आर आई स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि यच अनुक्रमानुपाती आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देंगे, तो यहाँ पे यच बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपान में जे। अब देखिएगा जे हो जाएगा, जे क्या है, यहाँ पे स्टा बना के लिख सकते हैं कि जहाँ जे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, क्या है, यांत्रिक तुल्यांक है। तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा यहाँ पे यच बराबर आई स्क्वायर आर टी अपान में जे। यच क्या हो जाएगा, ऊष्मा, आई स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, आई आपका धारा हो जाएगा, आर प्रतिरोध और टी समय, जे क्या हो जाएगा, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई है, उसका समाधान हम कर देंगे। यहाँ तक आपको हमारे हिसाब से कोई समझने में प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब हमारा अगली हेडिंग होगी यहाँ पे चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करना। ठीक है, जो हमारी अगली हेडिंग होगी, हम यहाँ पे इसे हम साफ करके ऊपर से फिर से हल करना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करने के बारे में यहाँ पे शुरू करने वाले हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा हमारा इसका परिभाषा, यदि किसी चालक में क्यों कूलाम आवेश प्रवाहित होने में W जूल कार्य हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट होता है। तो विभवांतर हमें ज्ञात करना है, तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो लेते हैं इसकी परिभाषा, किसी चालक में क्यों कूलाम आवेश लिखते हैं, क्यों कूलाम आवेश प्रवाहित होने में W जूल कार्य हो तथा, यहाँ पे हो तो नहीं हो, तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट हो तो यहाँ पे हो तो विभवांतर की परिभाषा के अनुसार, यहाँ पे हो तो विभवांतर की परिभाषा
परिभाषा के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होता है, v बराबर परिभाषा क्या होती है यहाँ पे विभवांतर की, तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्य बटा में यहाँ पे हो जाएगा आवेश, क्या हो जाएगा कार्य बटा में आवेश। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा में आवेश। इसको चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं v वोल्ट, यहाँ पे विभवांतर का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है, तो v वोल्ट बराबर कार्य का मात्रा यहाँ पे प्रतीक क्या होता है W जूल क्या है यहाँ पे कार्य का मात्रक है, और यहाँ पे Q आवेश, Q यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलाम, यहाँ पे आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम होता है, तो यहाँ पे Q कूलाम हो जाएगा। V बराबर W अपान में Q, या विभवांतर बराबर कार्य बटा में आवेश होता है यहाँ पे किसके विभवांतर की परिभाषा के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे हम W बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे W बराबर निकालेंगे तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा W बराबर V इंटू Q। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चालक में इस प्रवाह आवेश के प्रवाहित होने में t सेकंड का समय लगता है। कितने समय का समय लगता है किसी चालक में, यहाँ पे लिखते हैं चालक में इस आवेश को प्रवाहित होने में t, ठीक है, यहाँ पे t सेकंड का समय लगता है। कितना t सेकंड का समय लगता है, t सेकंड का समय लगता है। कितना t सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी धारा के अनुसार I बराबर क्या होता है, धारा के अनुसार यहाँ पे लिख देते हैं किसके साथ धारा के अनुसार, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर यहाँ पे हो जाएगा Q अपान में क्या हो जाएगा T, I बराबर Q अपान में क्या हो जाएगा T। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I इंटू T, ठीक है। तो यहाँ पे I इंटू T हो जाएगा, तो जहाँ पे ये वन निकला, अब यहाँ पे Q के स्थान पे क्या रख सकते हैं I इंटू हम T रखते हैं, तो यहाँ पे किसमें इसे मानेगा समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 में लिख देते हैं, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू I इंटू T, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा V I T, यही हमारा क्या होता है एक सूत्र होता है यहाँ पे कार्य का, जो कार्य का मात्रक हो जाएगा V I T हो जाएगा। कार्य बराबर क्या हो जाएगा विभवांतर गुणित धारा गुणित समय, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्य का जो सूत्र होगा यहाँ पे किसके चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करने के लिए यहाँ पे ये आपका कभी भी यूज होगा W बराबर VIT, ठीक है। ये सूत्र भी कहीं ढेर जगहों पे यूज होता है और इसका भी प्रयोग हम लोग सवालों में करेंगे। ये आपके लिए क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हल करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इसके आगे हल करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो हम लिखते हैं चालक में प्रवाहित, चालक के यहाँ पे देखिए चालक के प्रतिरोध के पदों में लिखा जा सकता है, चालक के प्रतिरोध के पदों में लिखा जा सकता है। किसके पदों में, प्रतिरोध के भी पदों में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है, तो V के स्थान पे क्या रखा जाएगा, देखिएगा यहाँ पे इसे मान देते हैं समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 में V का मान रखने पर, ठीक है, V का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे W बराबर V का मान क्या हो जाएगा I इंटू R, ठीक है, इंटू I इंटू T। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT,
ये भी सूत्र क्या होता है, कार्य के लिए होगा, जहाँ पे धारा का मान दिया होगा, आर का मान दिया होगा और वहाँ पे टी का मान दिया होगा। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा और इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे भी कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत धारा का स्क्वायर प्लस आर इंटू टी, प्रतिरोध इंटू समय। ठीक है, ये दो सूत्र आपके लिए हल हो गए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी हल हो गया, दूसरा सूत्र। ठीक है, अगले सूत्र को हल करते हैं समीकरण 3 में। अब यहाँ पे देखेगा समीकरण 3 में यहाँ हल कर देते हैं इसको। समीकरण 3 में आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर ओम के नियम से आप याद होगा V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, यही है। तो यहाँ पे I का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, I का मान क्या होता है यहाँ पे V अपान में R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे V का मान क्या हो जाएगा, I बराबर क्या होता है, I बराबर V अपान में R हो जाए, हाँ V अपान में R हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रख दे देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, I इसके स्थान पे क्या रखा जाएगा, V अपान में R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान में R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ठीक है, तो R से R कट जाएगा तो बचेगा क्या, W बराबर V स्क्वायर R टी। एक सूत्र ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कार्य का, जो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान में R इंटू टी का सूत्र हो जाएगा। और यही पॉइंट्स हमारा यहाँ पे तीनों पॉइंट्स है जो है यहाँ पे, ये पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट कहा गया, ये वाला दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण, ये तीनों हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तीनों पे हमें सूत्रों पे में कई सवाल हल करने हैं जो आपके आगे सवाल के बारे में दिया हुआ है। तो जहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको हल करके हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको हो रही है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, उसका समाधान हम कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।